हिंदुस्तान की उम्मीद। छोटी छोटा ये गैप है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस्तकबाल आपका। ब्रेक से आते इस वक्त की अहम खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड इंतखाब के नताइज लगातार सामने आ रहे हैं। रुझानों में फिलहाल अजीम इत्तेहाद आगे चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी अजीम इत्तेहाद रुझानों में फिलहाल आगे। थोड़ी देर पहले रुझानों में ही बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब अक्सरियत से रुझानों में इत्तेहाद सिर्फ 2 सीटें दूर हैं। तो जेएमएम इत्तेहाद को रुझानों में अक्सरियत मिलती हुई नजर आ रही है। ये रुझान है जो अभी तक के हम आपको बता रहे हैं। अक्सरियत मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद को। इस वक्त की अहम खबर झारखंड के हवाले से आपको बता रहे हैं। रुझानों में अक्सरियत मिलती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि अजीम इत्तेहाद ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है यहाँ पर इस बार इस इंतखाब में। थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दिया और कहा कि इस बार जीत हम ही हासिल करेंगे। तो इत्तेहाद अक्सरियत लेता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। इस बीच हमने आपको दिखाया जमशेदपुर मशरकी सीट से सीएम रघुवर दास भी महज 342 सीटों से आगे चल रहे थे। तो हमारे खास मेहमान मुसलसल हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में। सेठी जी आपका रुख करेंगे हम यहाँ पर। हमने देखा इस बार एनडीए भी साथ नहीं चल पाई। झारखंड इंतखाब में काफी क्लैशेस हुए और फिर आखिरकार चिराग पासवान ने भी, एलजेपी ने भी और जेडीएस ने भी अलग से इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। वो दोनों कहीं दिख भी नहीं रहे इस चुनाव में। देखिए, पासवान जी की जो स्ट्रेटेजी है वो तो बिल्कुल सबसे अलग है और उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन वो किस्मत के बड़े धनी हैं वो, क्योंकि शुरू से ही वो मंत्री में जहाँ पे ये जीत होती है, कुछ भी हो, लेकिन शानदार मौसम विज्ञानी है, उन्हें अंदाजा लग ही जाता है। जहाँ पे भी सरकार बनती है उनके वालिद को भी लग जाता है और शायद उन्हें भी लग गया होगा, चिराग को भी। लेकिन झारखंड में देखिए, झारखंड के अंदर उनकी कितनी पकड़ है ये भी सोचने वाली बात थी, क्योंकि वहाँ पे जो मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे जेएमएम जो है वो वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी अगर हम कह सकें कि वहाँ वो जो उनका जुड़ाव ज़्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क इतना बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी इतनी बड़ी है, इस वजह से वहाँ पे उनकी पकड़ है। और लेकिन कांग्रेस भी की कितनी बढ़त हो पाती है ये रिजल्ट उसके ऊपर रिजल्ट काफ़ी निर्भर रहता है। अभी तो रुझानों को अगर हम देखें तो जेएमएम और कांग्रेस की जो बढ़त है वो, लेकिन ये बड़े शुरुआती रुझान है, इसको कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी वहाँ पे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वहाँ पे कोई ग्राउंड लेवल पे इतना काम नहीं हुआ है, इस वजह से वहाँ के लोगों में नाराजगी भी है और इस नाराजगी को वोट में तब्दील होते दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ पे जो पहले भी मैंने बोला है कि वहाँ पे जो काफ़ी नाराजगी रही है, उसका कितना बेनिफिट हो पाता है जेएमएम को और कांग्रेस को, ये देखने वाली बात है। जी, राहुल लाल साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से चिराग पासवान ने अलग इंतखाब लड़ने का ऐलान किया, लेकिन अभी नजर भी नहीं आ रहा है कहीं रुझानों में, एक बार भी सामने नहीं आया, कहीं आगे पीछे भी नहीं, मतलब ऊपर के 2 में भी नहीं है वो मुकाबले में, नजर आना भी नहीं था। देखिए मुमताज जी, झारखंड के गणित को समझना पड़ेगा। झारखंड जो अलग राज्य बना, इसके लिए जो एक विस्तृत आंदोलन चला वो है शिबू सोरेन, जो है कि काफी पुराना उन्होंने इस पूरे लड़ाई को लड़ा। अभी शिबू सोरेन भी हैं और एक तरह से उन्हीं के बेटे जो हैं वो हेमंत सोरेन है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस समय लीड कर रहे हैं इस समय। तो शिबू सोरेन के साथ मतलब एक लंबा समय तक तो ये रहा वहाँ पे कि जो आदिवासी वोटर्स हैं उनका चुनाव चिन्ह है तीर धनुष। तो आदिवासी वोटर्स और तीर धनुष का रिश्ता इतना घनिष्ठ किस्म का रहा कि वो जाते थे और बूथ पे केवल जो है कि वो ढूंढा करते थे कि कहाँ पे है वो तीर धनुष, हम उस पर लगा दें। हालांकि बीच में फिर साक्षरता, शिक्षा और लोगों में जागरूकता में बढ़ोतरी हुई, तो फिर एक तरह से उस वाले जो आदिवासी वोट था उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय मेहनत करके फिर उसमें पकड़ भी बनाई उसमें। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखते हैं तो 2 पार्टियां जो हैं वो बिहार में तो प्रभाव है, जदयू का प्रभाव बिहार में है, लेकिन अब जैसे जदयू का जो नीतीश कुमार के जो कोयरी कुर्मी जो मुख्य वोटर हैं, अगर वो देखें तो उसको यहाँ पे कवर करने का काम आसू पार्टी कर रही है। आसू के जो सीटें दिख रही हैं, हालांकि आसू की सीटें भी काफी कम हो चुकी हैं, 2 हो चुकी हैं। तो हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे कि झारखंड के समीकरण काफी अलग है, इसलिए उन 2 दलों का प्रभाव नहीं दिख रहा है। अब मैं आ रहा हूँ फिर से मुख्यमंत्री के सीट के ऊपर। देखिए मुख्यमंत्री जिस तरह से आगे पीछे हार रहे हैं, लेकिन उस आगे पीछे जा रहे हैं, 342 वोटों से गए हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि हेमंत सोरेन दुमका सीट पे पीछे चल रहे हैं।
दुमका सीट पे कई बार वो हारे भी हैं, इसलिए वो 2 जगहों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दुमका सीट पे भारतीय जनता पार्टी कई बार उनको कठोर चुनौती पहले के चुनाव में भी उनको देती रही है। लेकिन ये जो 1995 से जो रघुवर दास का सीट है वो बिल्कुल ही एक मतलब वहां पे ये घटनाक्रम होना झारखंड के लिए एक बड़ा घटनाक्रम में शामिल है। अब हम लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पूरे मामले को अगर समझना है तो आपका जो ये सवाल आ रहा है क्या CAA और NRC का मामला को झारखंड में वो प्रभावित हुआ या नहीं हुआ, मैं कहूंगा सबसे पहले तो 3 चरणों में वो मामला था नहीं, अंतिम के 2 चरणों में आया। अंतिम के 2 चरण में जो वो मामला आया है उसने वहां पे उसको निगेटिव प्रभावित किया उस चीज को। अगर ज्यादा प्रभाव तो उसका रहा नहीं, बहुत से बहुत कुछ प्रभाव देखेंगे तो कुछ निगेटिव प्रभाव ही दिखेंगे, इसलिए कि अंतिम चरण का चुनाव उन क्षेत्रों में हो रहा था झारखंड में जहां पे कि बिल्कुल वो पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र में, जैसे पाकुड़ का क्षेत्र है, साहिबगंज का क्षेत्र है, पाकुड़ से बीच में पश्चिम बंगाल का क्षेत्र भी आता है, 100 किलोमीटर दूर आपका बांग्लादेश का भी क्षेत्र आ जाता है। उस क्षेत्र में आप जाएंगे तो इस बीच में क्या हुआ है कि अगर वहां पे आप लोकल स्तर पे जाएंगे तो लोकल स्तर पे लोगों को पता है ये चीज कि वहां से खुद ही जो बांग्लादेश से जो लोग भारत की तरफ आए हुए थे, जो श्रमिक आए हुए थे, भारत में उनके लिए नौकरी और रोजगार के अवसर एक लंबे समय के बाद इधर आर्थिक मंदी के बाद वो घट रहा था वो प्रभाव। तो वो लोग धीरे धीरे उनके लिए, चूंकि बांग्लादेश को हम लोग देख रहे हैं कि 2011 से वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8% के आसपास बना हुआ है। वहां पे भी टेक्सटाइल के सेक्टर में बांग्लादेश ने काफी प्रगति की है। तो टेक्सटाइल वाले क्षेत्र में चूंकि हम लोग जानते हैं कि वो रोजगार सघन प्रदान करने वाला एरिया है, वहां से लोग लोकल स्तर पर लेबर खुद ही उस सेक्टर में चले गए हैं, वो काफी हद तक अपने आप जा रहे हैं। उल्टे उस एरिया में समस्या अब लेबर की कमी की हो रही है, लेबर महंगा भी हो चुका है उस क्षेत्र में। तो इसलिए वहां पे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी कहाँ है, नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी की समस्या जहां पे थी वो ऑटोमेटिक कुछ ऐसी स्थितियां, आर्थिक स्थितियां बनी कि वो खुद ही अपने क्षेत्र में धीरे धीरे खुद ही चले जा रहे हैं वो। तो एक यहाँ पे इसका प्रभाव या तो नहीं पड़ा है, और कुछ अगर प्रभाव पड़ा भी है, अगर मान लीजिए कि इसमें मुस्लिम वोटर्स के ऊपर अगर हम लोग देखें कि उनके माइनॉरिटी के वोट्स जो बढ़ जाते थे इधर उधर, तो वो कम से कम उन्होंने स्पष्ट रूप से जहां पे भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है, तो वो एक तरह से सीधे सीधे वो वोट कभी अगर बंटने की कुछ संभावना थे, हालांकि उसकी भी संभावना काफी कम थी, वो सीधे सीधे वो एक तरह से JMM गठबंधन की तरफ ही गया है जी। और इस बीच अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन पीछे चल रहे हैं, बरहेट सीट से आगे चल रहे हैं, दुमका सीट से पीछे। 2 सीटों पर इंतखाब लड़ा है उन्होंने, पिछली बार भी 2 सीटों पर इंतखाब लड़े थे, एक पर जीत हासिल की, एक पर हार गए। इस बार भी 2 सीटों पर इंतखाब लड़ रहे हैं। दुमका से सोरेन 6500 वोटों से पीछे चल रहे हैं और बरहेट सीट से हेमंत सोरेन 1600 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट झारखंड के हवाले से आपको बता रहे हैं। रांची से बीजेपी के CP सिंह आगे चल रहे हैं। तमाम अपडेट पल पल के इस वक्त का आपको बता रहे हैं। CP सिंह 1616 वोट से आगे चल रहे हैं। अनिल गर्ग साहब, ये अभी तक के अपडेट है, लेकिन जो सवाल मैंने बिल्कुल शुरुआत में ब्रेक से लौटने के बाद आप लोगों के सामने रखा था कि क्या LJP ने ये ठीक किया? देखिए, कोई भी पार्टी अपना राजनीतिक आधार तलाश करती है। JDU और LJP ये दोनों के दोनों झारखंड में कहीं नहीं है, उनको अच्छे से मालूम है, लेकिन कहीं तो उनको शुरू करना है। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो NDA के अलायंस हैं इस समय, तो उन्होंने वहाँ पे कोशिश की कि भाई हमको 1-1 सीट 2-2 सीट भी दे दी जाए ताकि हमारे भी कोई यहाँ प्रमुखता बने। जब उनको बिल्कुल 0 सीट मिली तो उनको लगा जब है ही 0 सीट तो 0 से नीचे तो हम जाएंगे नहीं, तो क्यों ना हम भी अपना आधार शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के लिए कुछ है नहीं, तो ये जो चुनाव है उन्होंने सीटें जीतने के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने ये चुनाव लड़ा है अपनी पार्टी को, अपने संगठन को खड़ा करने के लिए। क्योंकि किसी को भी अगर उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है तो उसके कुछ कार्यकर्ता जुटे, उसके संगठन चुनाव के नाम पे जुटे, कुछ संगठन के अधिकारी के नाम पे जुटे, तो कुल मिला के वो अपने संगठन को खड़ा कर रहे हैं। और ये कोई गलत भी नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कई जगह बहुत पहले छोटे भाई की भूमिका में थी, वो धीरे धीरे वहां पे बड़े भाई की भूमिका में आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने अपना धीरे धीरे जनाधार बढ़ाया है। तो ये पार्टियां भी शुरुआत कर रही है झारखंड में, क्योंकि इनको भी अच्छे से मालूम है कि हम कहीं नहीं है, लेकिन ये शुरुआत कर रही है। आज नहीं कल हो सकता है इनकी भी कोई भूमिका हो जाए। अभी तो वहां पे 4 ही चीज है, या तो गठबंधन है, या जनता विकास मोर्चा है, या फिर आजसू है, या फिर BJP है।
अब ये लोग किसके किससे हट जाएंगे अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। जो अभी शुरुआती रुझान है, क्योंकि रुझान इतने पास पास हैं, मेरे ख्याल से अगर एवरेज सीट मान ली जाए तो 1000 से ज्यादा का फर्क नहीं है किसी विधानसभा में आगे पीछे में। तो ये कभी बार ऐसा भी होता है कि कुछ मतपेटियां खुलती हैं, वो पर्टिकुलर किसी एक ऐसे नेता का प्रभाव होता है उस पर्टिकुलर पार्टी का, तो लगता है ये बहुत आगे चल रहा है, फिर आगे जाके बाजी रिवर्स हो जाती है। तो थोड़ा शुरुआती है, लेकिन फिर भी देखने में ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है और गठबंधन आगे है। लेकिन अगर इंडिविजुअल सर्वे जब हुआ था सीएम को लेके, तो रघुवर दास बाकी हेमंत सोरेन जी के मुकाबले काफी आगे खड़े थे। तो अभी भी वो आगे हैं और हेमंत सोरेन जी 2 सीटों में से एक से पीछे चल रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा लोकप्रियता होती, जैसे अभी राहुल जी कह रहे थे और हमारे साथी कह रहे थे कि जेएमएम वहां पे रियल में प्रतिनिधित्व करता है क्षेत्र का, तो वो दोनों सीटों पे आगे हो सकते थे। तो कुल मिला के एक कठिन मुकाबला है, अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि गठबंधन पहले के मुकाबले जो पिछली बार का प्रदर्शन था उससे कहीं आगे खड़ा है। उसमें आरजेडी कहीं कुछ नहीं था, कांग्रेस भी वहां पे 6 सीटों में सिमट गई थी, जेएमएम भी 19 सीटों में था। उसको देखते हुए तो लगता है कि ये गठबंधन पहले से बेटर है, लेकिन अभी मुकाबला मैं कड़ा ही मानता हूं। जी, अब भी मुकाबला सख्त है और वैसे भी वहां पर खोने के लिए कुछ नहीं एलजेपी और जेडीयू के पास, लिहाजा उन्होंने जोखिम ले लिया। तो एक जुआ वो यहाँ पर खेल सकते थे एक तरीके से। सेठी साहब, रियासतों में, राज्यों में बीजेपी अपने दम पर अक्सरियत नहीं जुटा पा रही है। ये हम देख रहे हैं, कई इंतखाबों में हमने देखा अपने दम पर बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत नहीं मिल रही। दूसरे झारखंड में हम देख रहे हैं कि लोगों ने सीएम रघुवर दास के काम को भी एक तरह से नकारा है। वो लोग उस चीज को कंसीडर ही नहीं कर रहे जब वोटिंग के लिए गए थे। देखिए, जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे जितने भी चैनल्स ने सर्वे किया है, लेकिन बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें उन्होंने आगे दिखाया है उनको। रघुवर प्रसाद जी से काफ़ी लोगों को शिकायतें थी और ये जो मामला है, मैं अनिल गर्ग जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, नेक टू नेक मुकाबला है और अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है। इसमें कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि क्योंकि इनके अंदर जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी भी अहम भूमिका नजर आएगी। अगर वो कितनी सीटें ले जाती हैं, वो उसका बेनिफिट भी भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और अभी तो बहुत शुरुआती रुझान है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितने भी अभी रुझान आए हैं, वो जो पार्टियां, उनका मार्जिन जो है आगे होने का वो बहुत कम है। तो वो जैसे और क्षेत्र की पेटियां खुलती हैं उसके अंदर कितना आता है, तो कई बार किसी इलाके में पर्टिकुलर पार्टी का या कैंडिडेट का बड़ा होल्ड होता है, तो वहां पे एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, उसमें रुझान एकदम चेंज हो जाते हैं। मुमताज जी, राहुल लाल जी, हाँ, जी मुमताज जी जो आंकड़े आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो दोनों हम वहाँ के एक तो वर्तमान मुख्यमंत्री और जो एक तरह से गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं, तो वो दुमका सीट पे वो पहले भी ये स्थितियां रही हैं। वो 2 सीट पे उनका लड़ने का कारण ही यही है, क्योंकि जो उनकी ट्रेडिशनल सीट थी उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने कई बार मजबूत स्थिति दर्ज कराई है वहाँ पे, और उनके हारने की स्थिति कई बार बनी है वहाँ पे। तो यही कारण है कि वो 2 सीटों पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसका कारण ही यही है। और हार भी चुके हैं दुमका। हाँ, वही बोले, वो हारे भी हैं वहाँ पे, इसी कारण से वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हराया भी है। तो इसलिए उनके सीट पे उनका पीछे होना ये बड़ा समाचार नहीं है। कोई झारखंड के लोगों के लिए कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक चीज नहीं है। आश्चर्यजनक मुद्दा अभी भी वही है कि जो रघुवर दास वाले जो जिस तरह से 342 वोटों से आगे चल रहे हैं उस जगह पे, ये न्यूज कम से कम 1995 के बाद झारखंड के लोगों ने आज पहली बार सुना है। तो एक तो ये चीज है, मामला बिल्कुल कांटे का है, लेकिन फिर भी एक लंबे समय से 10-11 सीटों का डिफरेंस हम लोगों को दिख रहा है। इस पूरे मामले पे भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि उन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूं, उनके जो वोटर्स, जो उनके वोट कटे हैं, आजसू देखिए, अगर गठबंधन के रूप में वो 3 सीट ला रही है, लेकिन प्रत्येक जगहों पे जो सीटों का फाइट आप देखेंगे, उन्होंने कई बड़े बड़े नाम, भारतीय जनता पार्टी के वैसे कई सारे लोग जिनको कि टिकट मिलने की अपेक्षा थी, टिकट नहीं मिली, वो सारे बड़े नाम को उन्होंने अपने यहाँ पे पूरा जगह दिया। उन्होंने गठबंधन में भी, चूंकि गठबंधन में भी सीटों की शेयरिंग हुई, यहाँ पे सीट शेयरिंग के कारण एक तरह से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दलों ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। तो उस कारण से मान लीजिए कि कांग्रेस से किसी कैंडिडेट ने पहले से तैयारी करके रखी हुई थी, तो वैसे जगह पे फिर उनको अगर मान लीजिए वो गठबंधन में सीट वो चला गया, तो फिर उस जगह पे भी, वहां पे भी आजसू एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म रहा, जहां पे कांग्रेस के लोग भी गए, जेएमएम के लोग भी गए, सारे विद्रोहियों का एक बड़ा सा जमवाड़ा बना, और वोट काटने के लिए एक बड़ा सा यंत्र जो है कि आजसू बना है यहाँ पे। तो जहां पे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता विरोधी रुझान पहले से ही काफी बड़े थे, और उसमें ये पॉलिटिकल मिस्टेक
और वो एक के बाद एक कई होती चली गई जो हाँ। बीजेपी को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने के कगार पर ले आई अभी तक के जो रुझान कह रहे हैं। जी हाँ, रुझान इस वक्त के यही है। बड़ा अपडेट ये है कि अक्सरियत के बिल्कुल नजदीक पहुंचती हुई नजर आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनकी मुआविन पार्टियां। जेएमएम इत्तेहाद बिल्कुल मुकम्मल अक्सरियत पर आ गई है। 41 सीटों पर आप देख रहे हैं यहाँ पर इत्तेहाद जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को यह नुकसान होता हुआ अब नजर आ रहा है। इससे पहले के रुझानों में बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन जो ताजा अपडेट है वो लगातार यही सामने आ रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद रुझानों में 41 सीटों पर आ गया है। यानी रुझानों में तो अक्सरियत मिल गई है अजीम इत्तेहाद को झारखंड में। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको झारखंड इंतखाबी नताइज के हवाले से आपको बता रहे हैं। ममता जी, खाली एक चीज में जोड़ूंगा इस मामले में, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं गठबंधन 41 के सीटों पे दिख रहा है। काफी संभावनाएं 2-3 सीट इसके पीछे आगे होने की अभी भी पूरी संभावना बनी हुई है। हाँ। लेकिन इस समय एक भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा अच्छा चीज ये है कि आजसू के जो आंकड़े हैं, जो 3 अभी दिख रहे हैं, वो आंकड़े थोड़े बड़े हों तो वो फिर उनके लिए अगर उधर से वो कुछ जंप मारते हैं। जी जी। लेकिन चूंकि हम लोग पहले भी फंड में चर्चा कर रहे थे, मैं और गर्ग साहब, की जो जेवीएम है, जेवीएम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, फिर उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद हुआ तो उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा बनाया उन्होंने। और पिछले बार इनके 8 सीटें थी, लेकिन बाद में 37 सीटों पे पिछले बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने पास आई थी, तो इनके 6 विधायकों को उन्होंने तोड़ के अपने में पार्टी में विलय करा दिया था, दल बदल करा के। तो उस समय से वो नाराजगी और भी बढ़ी हुई है। तो इसलिए जेवीएम के बीजेपी में जाने की संभावना काफी नहीं के बराबर है। लेकिन आजसू एक ऐसा घट है कि जो दोनों में से कहीं की तरफ भी जा सकता है। तो आजसू के जो सीटें घट रही हैं और बीजेपी की खुद की भी जो सीटें घटी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक चीज है, क्योंकि आजसू को लेकर वो आसानी से सरकार बनाने में सक्षम थे। अभी कुछ देर पहले जब हम लोग डिबेट में आए थे तो उस समय वो आंकड़े 8 के आसपास चल रहे थे, 7 और जो अभी जो रुझान हमने बताए हैं अक्सरियत पर बिल्कुल नजर आ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद। यहाँ पर बीजेपी के लिए परेशानी की बात है अनिल गर्ग साहब। हाँ बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो गुटबाजी है, अर्जुन मुंडा जी वहाँ 5 साल से नहीं है सरकार में, वो केंद्र सरकार में है, लेकिन तो भी वहाँ पे अर्जुन मुंडा जी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा उनके समर्थक हैं, जो शायद रघुवर दास के साथ आसपास नहीं जाते, ऐसा मेरी जानकारी में आता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि अर्जुन मुंडा की लोकप्रियता अभी भी वहाँ पे स्थानीय नेता के नाते बहुत जबरदस्त है, रघुवर दास जी के मुकाबले कहीं भी कम नहीं है। एक बड़ा पॉइंट ये। और दूसरा जो एक अहम बात आपने कही अभी, अगर पीछे राज्यों को चुनाव देखें, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पीक को छू कर वापस लौट रही है। आप ये देखिए, अभी अपने दम पे, जैसे आपने बताया, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कर्नाटका हो, कर्नाटका में तो चलो अभी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है, लेकिन अपने दम पे जो पहले वाला जो उनका परफॉर्मेंस था उससे कहीं पीछे आ रही है। तो अपने दम की बजाय वो कहीं ना कहीं उसको कोरिलेशन ढूंढना पड़ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने का विषय है कि अब उसको आगे का सफर कैसे तय करना है। क्या उसको सफर वैसे ही तय करना पड़ेगा जिसको लेकर वो चली थी, अपने गठबंधन को लेकर चली थी, अपने साथियों को लेकर चली थी। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी अगर आज इससे सीख ले तो भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग राज्यों में अच्छा हो जाए। क्योंकि अकेले मोदी के दम पे हर राज्य की पतवार खींच लेना, नाव खींच लेना, मुझे लगता है अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि राज्य की अलग अलग कहानियां होती हैं, अलग अलग कारण होते हैं। तो सिर्फ मोदी जी उनको जिता पाएंगे ऐसा थोड़ा मुश्किल है, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए। अपनी स्ट्रेटेजी कुछ बदलें। अब आप ये कहना चाहते हैं? मेरा कहना है स्ट्रेटेजी भी बदलें। अपने गठबंधन के जो साथी थे, जो गठबंधन के साथी, कहीं कहीं क्या होता है, जब बहुत बड़ा भाई बन जाता है थोड़ी एरोगेंस आ जाती है। उस एरोगेंस में, जैसे अभी मेरे साथी राहुल जी बोल रहे थे कि सीएम साहब अपने एरोगेंसी की वजह से अपने साथियों का समर्थन लेने में कहीं ना कहीं पिछड़े। हालांकि वो इंडिविजुअल रूप में अच्छे हैं, इंडिविजुअल रूप में उनका अगर सीएम के रूप में अब जब जनगणना हुई थी या ये कहीं सर्वे हुआ था तो उसमें औरों से आगे खड़े थे। और वैसे भी जब मौजूदा सीएम होता है वो 10% के आसपास लीड तो वैसे भी ले लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है उसको दोबारा रिविचार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो अभी आपके सामने आंकड़े देख पा रहा हूं मैं, गठबंधन कहीं ना कहीं स्थायी सरकार की ओर चला जाएगा। 1-2 सीटें कम ज्यादा भी होंगी, जैसे मेरे साथी राहुल जी कह रहे थे, जो अदर्स होते हैं या जनता झारखंड विकास मोर्चा है, ये फिर गठबंधन के साथ चला जाएगा और सरकार बनाने में हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को नतीजे कुछ भी हो, सोचना जरूर चाहिए कि कहीं ना कहीं कहाँ गड़बड़ उनकी स्ट्रेटेजी में, और उसको अपडेट करना चाहिए। सेठी साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने देखा है इस इंतखाब में, और माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि ये जो इत्तेहाद है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला इत्तेहाद, इसकी तीनों मुआविन जो हैं, जेएमएम, कांग्रेस और
आरजेडी, इन्होंने बहुत अच्छे तालमेल के साथ आगे बढ़ के ये इंतखाब लड़ा है और वो तालमेल शुरू में ही बीजेपी से छिटक गया, वो तालमेल नजर ही नहीं आया, तभी एलजेपी और जेडीयू उनसे दूर चले गए। तो ये तालमेल यहाँ फायदा दे रहा है और बीजेपी को इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल दे रहा है, और जो जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं वो इन रुझानों से मैच कर रहे हैं। जितने भी सर्वे रिपोर्ट अभी तक आए हैं इन रुझानों से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। देखिए, पहले क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक, मैंने बताया ना, स्ट्रेटेजी है। उन्होंने मोदी जी आए, मोदी जी को एक उनकी पूरी तरह से मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा और वो चलता रहा। एक वेव भी आई, बहुत कुछ हुआ, बड़े डिसीजंस हुए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जो लोगों ने ये देखा है कि जो लोगों के व्यापार खत्म हो गए, क्राइम बढ़ गया, महिला सुरक्षा के मामले में भी बहुत सारे हमने इंसिडेंट्स देखे हैं। फिर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, जिसमें व्यापार खत्म हो गए लोगों के, वो उससे लोगों की बड़ी नाराजगी है उस मुद्दे से। क्योंकि लोग इस समय देखिए, जब बड़ी चीज होती है उसको गिरने में समय लगता है। जैसे नोटबंदी आई, नोटबंदी के आफ्टर इफेक्ट्स धीरे धीरे पहले तो उसको छुपाने में कामयाब हो गए जीडीपी को, लेकिन अब ये बिल्कुल पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। अब जो लोग है, जो यहाँ का आम व्यक्ति है, वो चाहता है कि उसका रोजगार हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार नहीं सोचेगी, वो पूरे देश से कनेक्टेड है, बड़ी इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है। देखिए, आप पूरी तरह से बाहर की इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप निर्भर हो जाएंगे तो जो यहाँ का व्यापारी है वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। और आप देखिए, ऑलमोस्ट आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कहीं पे कोई रोजगार नहीं है, कहीं पे कोई काम नहीं है, लोग खाली बैठे हैं, मार्केटें बिल्कुल खाली बैठी हैं। तो लोगों की नाराजगी है। अब लोगों को ये है कि भी कोई भी पार्टी है, मैंने पहले भी कहा, जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। और जो क्षेत्रीय पार्टी, झारखंड के जो मुद्दे हैं वो अलग तरह के मुद्दे हैं, और उसके लिए उन्होंने, जैसे जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, वो सार्थक होता नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। राहुल लाल साहब, आपको क्या लगता है, गैर आदिवासी सीएम होने का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है? ये नुकसान है, बिल्कुल है ये नुकसान, क्योंकि देखिए आदिवासी सेंटीमेंट वहाँ पे काफी ज्यादा है हमेशा से। क्योंकि जब से झारखंड आंदोलन चल रहा था, झारखंड आंदोलन एक काफी लंबा पुराना चलने वाला रोक रहे हैं आपको राहुल लाल साहब। बाबूलाल मरांडी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। देखिए, खबर तो बहुत कुछ आते रहता है। हम तो आप लोगों के सामने अभी तो एक भी घंटी नहीं बजा है किसी का, तो इसको हम क्या करेंगे बताओ। हम तो यूं ही अपने रहते हैं, मस्त रहते हैं, लोगों के अपने वर्करों के साथ रहते हैं। सर, अगर समर्थन की बात करते, देखिए, पहली बात तो मैंने कहा कि आज तक जितने हमने कहा था कल तक, वो कल तक थे। आज जब जो परिणाम आ जाएंगे उसके बाद हम कार्यकर्ता के साथ बैठ करके तय करेंगे कि हमें क्या करना है आगे। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है या जो देगी, उसको हम साहस स्वीकार करेंगे। ठीक है। तो झारखंड विकास मोर्चा की जानिब से आपने सुना बाबूलाल मरांडी को, कह रहे हैं कि जो नतीजे आ जाएंगे उसके बाद जो मैंडेट होगा, जो जनादेश होगा, तब अपने कारकुनान से बात करेंगे और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। उन्होंने कुल मिलाकर तस्वीर साफ नहीं की है कि क्या वो जा सकते हैं बीजेपी के साथ, या जिस तरह हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है उनका जाना बीजेपी के साथ, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या वाकई किंग मेकर के रोल में नजर आएंगे। बहुत दिलचस्प है मुकाबला भी, रिजल्ट भी बहुत दिलचस्प है, उसके बाद की तस्वीर उससे भी ज्यादा दिलचस्प यहाँ पर नजर आ रही है। राहुल लाल साहब, आप अपनी बात पहले पूरी करें, जो आप बात कर रहे थे कि क्या गैर आदिवासी चेहरे का नुकसान हुआ है यहाँ। हाँ, मैं कह रहा था कि चूंकि झारखंड आंदोलन अंग्रेजों के समय से चला हुआ आंदोलन था, और इस आंदोलन को फिर 70 के दशक में नई धार जो है कि शिबू सोरेन ने दी इसको, और डिमांड यही हो रहा था कि एक तरह से ये बिहार का उपनिवेश सा बना हुआ जा रहा है और इसका कोई विकास नहीं हो रहा है, आदिवासियों के साथ शोषण और भेदभाव हो रहा है। तो झारखंड आंदोलन पूरा चल ही रहा था, तो उसमें आदिवासी सबसे ऊपर के नंबर पे थे, और ये भी था कि जब वो राज्य बनेगा तो आदिवासी ही उसको चलाएंगे और आदिवासी अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हुआ भी यही, जब भारतीय जनता पार्टी की बनी तभी जो बाबूलाल मरांडी साहब हैं, ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री 2000 में बने थे। और उसके बाद फिर जो सिलसिला रहा तो बाकी और भी दलों के जो भी लोग बने वो आदिवासी ही बनते रहे। लेकिन जब बीजेपी ने कोई अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था 2014 में, और रघुवर दास को जब बना ही दिया गया, तो इससे वो सेंटिमेंट बड़ा प्रभावित हुआ। तो एक तो वो सेंटिमेंट पहले से प्रभावित था, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म के चपेट में झारखंड आ रहा था, वहाँ पे अलग अलग उद्योगपतियों को, चूंकि देखिए मैं ये लाइन इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक सरकार का अगर झारखंड के मामलों को देखेंगे, सरकार के पास एक बड़ा सा लैंड बैंक है। उस लैंड बैंक के ऊपर, वो लैंड बैंक सरकार ने इसलिए बनाया था कि उसमें अलग अलग उद्योगों को वो जगह दे पाएंगे।
लेकिन इस बीच में झारखंड में एक बड़ा सा चीज आया कि उसके माध्यम से वहाँ के जो बड़े बड़े IAS अधिकारी थे या बड़े बड़े नेता थे, उनको घर बनाने के लिए वो जमीनें आवंटित की जाने लगी। जब ये मामला मीडिया में काफी ज्यादा तेजी से हल्ला मचा, तब फिर सरकार ने आनन फानन में उसको कैंसिल किया। तो आदिवासियों के बीच में मुमताज जी ये मैसेज पहुंचा कि हमारे जमीन तो छीनने के चक्कर में उद्योगपतियों को देने में लगे हुए हैं, सरकार का अपना जो लैंड बैंक है उसको नौकरशाही लूट रही है। तो इन सब चीजों का के कारण जो है कि वो आदिवासियों का आक्रोश काफी ज्यादा था। चूंकि आदिवासी वोट में भी काफी ज्यादा भाजपा का शेयर, भाजपा ने काफी जो जंगल वाला क्षेत्र है, RSS के कई सारे इकाइयां, स्कूल आपको बिल्कुल वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दिखेंगे आपको, तो उन्होंने वो पैड बनाई थी। लेकिन इस जंगल के मामले के कारण, जंगल वाला जो मामला रहा, जमीन का जो मामला रहा, इस कारण से एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा चीज देखिए आप, ये तो हुआ कि क्या नुकसान रहा। दूसरा बड़ा सा चीज जो मैं कहूंगा, देखिए अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। शिक्षा का मामला बहुत बड़ा सा मामला रहा झारखंड में। वहां पे सरकार ने क्या कहा, सरकार ने क्या किया कि बहुत सारे छोटे छोटे जो प्राथमिक विद्यालय थे, करीबन 12,000 विद्यालयों का एकीकरण कर दिया। सरकार का ये कहना था कि थोड़े थोड़े दूरी पे वो स्कूल होंगे। एकलव्य विद्यालय का एक कॉन्सेप्ट लेके भारतीय जनता पार्टी आई कि एकलव्य एक स्कूल होगा, वो कई सारे गांवों को कवर करेगा। वो इसमें 12,000 स्कूल लगभग बंद किए गए। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो आदिवासी समुदाय है या जो झारखंड की आबादी है, वो जनसंख्या घनत्व काफी कम सा है, उसमें नाराजगी है जी, बहुत नाराजगी है। मुंडा क्या कह रहे हैं इस बीच, ये भी जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चाओं पर वापस आएंगे। देर तक चलेगी। लेकिन सर अभी का जो आंकड़ा है 11 बजने वाला है, 40 से ऊपर अपोजिशन है और आपकी जो सहयोगी जो आपसे बाद में अलग हो गए थे, उनके पास 3-3, 4-4 सीटें हैं। तो क्या माना जाए आगे कुछ भी और भी परिवर्तन हो सकता है? देखिए आप देखेंगे वहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो इसलिए अभी प्रेडिक्ट करना उचित नहीं है कि अभी हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं। जरूरत पड़ने पे JVM और आजसू वगैरह को साथ ले सकते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ अपने हमेशा खुल करके चीज़ों को तय करता है, पर उसके एक व्यवस्था है, संगठन सारी चीज़ों पर तय करेगा और संगठन जो भी फैसला करता है उसके अनुसार आगे बढ़ती है। मेरा एक आखिरी सवाल है सरयू राय को लेकर। सर आपके साथ थे, नाराज होकर गए, नीतियां उन्होंने जो सवाल उठाया था, कम से कम फिलहाल ट्रेंड पे वही दिख रहा है कि आप लोगों की नीतियों से नाराज तो है वहाँ की जनता, चूंकि 40 से 41 सीटें अपोजिशन को जा रही है। देखिए उन्होंने जो विषय उठाया या जो कहा है, इसमें मुझे इस समय में कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये चुनाव का रिजल्ट हो रहा है, चुनाव का काउंटिंग शुरू हो गया। अब उसकी आवश्यकता नहीं है कि उस पर हम बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि खास करके भारत सरकार ने हमेशा कोशिश किया कि देश का समग्र विकास के लिए हमें कैसे काम करना चाहिए और उस दृष्टि से काम किया है। राज्य में भी कार्य हुए हैं, बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और जनता इस बात को सराहती भी है। पर अब देखना यह है कि चुनाव का रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या कह रहा है। तो आवाम बीजेपी को चाहती है, लेकिन यहाँ इतनी चाहती हुई नजर नहीं आ रही है कि रुझानों में कम से कम बीजेपी आगे निकल जाए। मरकजी सरकार की उन्होंने बात की, अनिल गर्ग साहब, उन्होंने ये भी बात की कि मरकजी हुकूमत ने पूरे कुल मिलाकर तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए हैं, राज्य में भी तरक्की के काम किए हैं। सीएम का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया यहाँ पर। लेकिन बहरहाल ये जो रुझान है अभी तक के, उनमें अक्सरियत कुल मिलाकर मिल गई है, रुझानों में तो कम से कम JMM इत्तेहाद को। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान अगर बीजेपी को झेलना पड़ा होगा तो क्या वो ये कि यहाँ पर जो मकामी मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। एक जो मैं इससे पहले राहुल लाल साहब से डिस्कस कर रही थी कि जो गैर आदिवासी चेहरा है, एक उसने बड़ा नुकसान किया, एक जो उनका अपना जो रवैया, रघुवर दास साहब का जो अपना जो रवैया रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आदिवासी अक्सरियत में यहाँ पर इस सूबे में, उस रवैये ने भी काफी नुकसान पहुंचाया है यहाँ पर पार्टी को। ये सारी बातें अपनी अपनी जगह ठीक हैं, कुछ परसेंटेज सब चीज़ों की बात वजह रही, तभी कुल मिलाकर जो रिजल्ट आज हम देख पा रहे हैं, जो रुझान देख पा रहे हैं, ये नतीजे इस रूप में आ रहे हैं। रघुवर दास जी का अपना जो बातचीत करने का तरीका है या अपना जो उनके साथ डील करने का तरीका है अपने साथियों के साथ, वो भी एक फैक्टर रहा होगा। लेकिन ये फैक्टर उस समय नजर नहीं आया जब उनके नाम पर सर्वे हो रहा था, तो CM के सर्वे के नाम पर सबसे अपने साथी लोगों से बहुत आगे खड़े थे वो। दूसरी बात जो आपने बताई, मैंने अभी भी कहा था, अर्जुन मुंडा जी का वहाँ पर
अभी बहुत बड़ा प्रभाव है। और अर्जुन मुंडा जी का मिलके जाना, वहाँ पे जाके ना काम कर पाना, ये क्या वजह रही वो एक अलग बात है, लेकिन अर्जुन मुंडा जी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और रघुवर दास जी और अर्जुन मुंडा जी दो अलग ग्रुप माने जाते हैं ऐसा भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा वहाँ पे कभी कभी दिखता है। नजर भी आया, मैंने तभी कहा कि वो वहाँ पे दिखता है। और अर्जुन मुंडा जी का वहाँ पे ना जाना या कम जाना और बहुत ज्यादा वहाँ पे, क्योंकि वो वैसे तो वहाँ पे पूरे चुनाव के दौरान वो वहीं पे रहे, लेकिन जो मिलके एक काम होता है वो संदेश शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाए कि अर्जुन मुंडा जी और रघुवर दास जी मिलके वो मैसेज शुरू से ही नहीं था, शुरू से ही नहीं था यहाँ पर। गैर आदिवासी होना भी एक बात है, और वो लेकिन आदिवासी क्षेत्रों तक ही सीमित है, शहरों में उसका कोई असर पड़ता है मुझे नहीं लगता है कि शहरों में इसका कोई असर पड़ता है। लेकिन आजसू के साथ ना जाना ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जो वोट का बिखराव है, कई बार ऐसा लगता है कि अलग अलग लड़ने से फायदा होता है, कभी कभी लगता है इकट्ठे लड़े तो वोट परसेंटेज जुड़ता है जी। जो बात आप सीए की और एनआरसी कर रही थी, मुझे उसमें ज्यादा फर्क नहीं लगता, मुझे लगता है उसका वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये फर्क पड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से, ये फर्क पड़ा है अकेले इंतखाब लड़ने से, अकेले लड़ने से, ये फर्क पड़ा है अर्जुन मुंडा रघुवर दास जो मिलके चुनाव लड़ सकते थे और जो नहीं लड़ पाए, ऐसा रिफ्लेक्शन हुआ। मुझे नहीं मालूम वो मिलकर लड़े या नहीं लड़े। सेठी साहब, आपको लगता है कि आजसू और जेवीएम ने खेल बिगाड़ा है बीजेपी का यहाँ पर? देखिए, जो अभी अनिल गर्ग जी कह रहे हैं वो बात मैंने पहले भी बार बार यही कही है कि जो विद इन दी पार्टी जो उनके अपने लोग, अपने कैडर के लोग थे, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं बनी बिकॉज ऑफ उनके एरोगेंस नेचर की वजह से, और उनके ऊपर काफ़ी चीज़ें थी और उसका ये नुकसान नज़र आता है। अभी अनिल गर्ग जी ने भी ये बात को माना है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी सर्वे रिपोर्ट आई हैं उसके अंदर ये दिखाया गया है कि वहाँ जेएमएम और कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, क्योंकि वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से एक मिथ को तोड़ने का प्रयास करा हर एक जगह पे, जैसे जाट वोट है या वो है कि जातिवाद को हटाने के हिसाब से उन्होंने ऐसे ही यहाँ पे ट्राइबल चेहरा नहीं लाया गया, उसका बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान है। लेकिन फाइनली जो फाइनल बात ये होती है, अगर आपने अपने क्षेत्र में काम करा है, अगर आपने अपने क्षेत्र में गरीबों के लिए काम करा है, एजुकेशन के लिए काम करा है, हेल्थ के लिए जो बेसिक मुद्दे हैं, और जो एक उग्रवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो जब वहां पे क्षेत्रीय ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ तो लोगों की बहुत बड़ी नाराजगी भी है। इस बात को हम देखिए, फाइनली आप जितना मर्जी आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए, लास्ट में तो आपका काम बोलता है। अगर आपने काम करा है तो पब्लिक उसको अप्रिशिएट करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी। ये हर एक क्षेत्र की बात है। बिल्कुल, और आपकी बात को ये रुझान बड़ा कर रहे हैं यहाँ पर सेठी साहब। ये झारखंड के रुझानों में अभी जेएमएम इत्तेहाद को अक्सरियत से भी 2-3 सीटें ऊपर मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो जेएमएम कांग्रेस इत्तेहाद को 43 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी 27 सीटों पर आगे है। जी, आपने ठीक कहा, ये मार्जिन अब मुसलसल बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे गिनतियां मुकम्मल होती जा रही है। झारखंड के रुझानों में कांग्रेस से इत्तेहाद को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है और जेएमएम की क़यादत में, यहाँ पर हेमंत सोरेन की क़यादत में इस इत्तेहाद ने इंतखाब लड़ा है। राहुल लाल साहब, आपको क्या लगता है? क्या देखिए, मैं इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पूरे मामले में जो रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, ये रिजल्ट बिल्कुल ही झारखंड में जो लोग देख रहे हैं, आप चुनावी विचार विमर्श में हम लोग पहले से रहे हैं इसके अलग अलग चरणों में, तो ये कहीं से भी अप्रत्याशित परिणाम नहीं है। ये इसी की प्रत्याशा की जा रही थी और विभिन्न जो सेठी साहब कह भी रहे हैं कि अलग अलग दूसरे चैनलों के जो थे एग्जिट पोल चुनाव के बाद के थे, वो भी इसी परिणामों की तरफ जा रहे थे। लेकिन आखिर ये परिणाम क्यों आया हुआ है? देखिए, हमें समझना पड़ेगा, झारखंड 2000 में बना है। तो 2000 में जब झारखंड बना है तो एक तरह से झारखंड में ये पहली बार एक सरकार थी जो कि जिसने कि अपना एक स्थिर कार्यकाल पूरा किया। तो 5 साल बीजेपी की ये सरकार रही और इसके पहले के जो 14 के साल में रहे हैं उसमें भी 9 साल, यानी कि 9, 5, 14। तो झारखंड के 19 वर्ष में 14 वर्ष झारखंड का ये पूरा पीरियड भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें जो कि एक जो सपना दिखाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब झारखंड बन रहा था, बनते समय एक बड़ा सा स्वर्णिम स्वप्न देखे गए थे कि झारखंड जब बनेगा तो क्या स्थितियां होंगी। क्योंकि देखिए, झारखंड राज्य जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास फंड की कमी नहीं है। झारखंड का जब पहला बजट पेश हुआ था तो दूसरे राज्य सरकार जहां अलग अलग राजकोषीय घाटे अलग अलग समस्याओं से होते हैं पीड़ित, कि उनके पास व्यय ज्यादा हो जाता है, आय कम होता है। झारखंड के पास स्थिति यह थी कि उनके पास आय ज्यादा था, व्यय कम थे उनके। इस पॉजिटिव बजट से वो राज्य शुरू हुआ था। लेकिन अभी भी राज्य की जो स्थिति है, आप कहीं पे भी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे
तो आपको दिखेगा कि बदहाली की स्थिति दिखेगी, सड़कों पे काम हुए और वो रुझानों में भी नजर आ रहा है और बहुत मुमकिन है कि जी मुमताज जी चर्चा में रहा वो रहा कुपोषण के कारण, मौत के कारण। जी कई बड़े मसले थे, आपने ठीक कहा, माल न्यूट्रिशन और इसके अलावा मकामी मुद्दों को नजरअंदाज करना, तरक्की के कामों में कमी यहाँ पर लोगों ने देखी, गैर आदिवासी चेहरा तो खैर था ही एक बड़ी वजह, लेकिन इसके अलावा ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि क्या यहाँ पर जेवीएम और आजसू ने खेल बिगाड़ दिया है बीजेपी का।